देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने जिसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 देखे, कह रहा है सेक हमारे पास गिवन है और सेक हमारे पास क्या है, सेक की वैल्यू कितनी है देख सकते हैं। सेक का थीटा इक्वल टू 13/12 दी है। सो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू। तो हमारे पास ये एंगल कितना है थीटा, दिस इज़ ए बी सी, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा, दिस इज़ व्हाट, दिस बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज़ 13/12। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस कितना आ गया 12 एंड दिस इज 13/12। तो अब हम पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर। तो अगर हम बी सी की वैल्यू हम कितनी हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169। और बी सी की बात करें तो बी सी हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हम ए सी की बात करें तो ए सी का 144। सो यहाँ से हमारे पास बी सी कितना आ जाएगा, दिस इज़ 25, माइनस कर देंगे उसको इस साइड ले जाके, और आपका बी सी इक्वल टू जनरली हमारे पास कितना आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट कर देंगे। सो दिस इज़ 5। सो ऑल द रेशियोज वी फाइंड टू साइन थीटा, साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, this is sin theta. Cos theta is what, just be opposite to sec, that is 12/13. Next one is tan theta. tan theta हमारे पास क्या हो जाएगा, that is perpendicular upon base, sorry। तो और नेक्स्ट हमारे पास tan के बाद है आपके पास cot। cot क्या हो जाएगा हमारे पास, cot की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें that is base upon perpendicular, and last one is cosec। cosec theta is what, cosec theta is just be hypotenuse upon perpendicular। तो दिस वन इज 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5। तो इस तरह से हम लोग सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। तो इस तरह से हम लोग सारे रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, ट्रायंगल दिया हुआ है। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, दैट मीन्स एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या है, 90 से हमारे पास कम और 0 से ज़्यादा। सो देख रहे हैं कि आपको ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एंगल कैसे एक्यूट है। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज़ cos A इज इक्वल टू cos B, करेक्ट। अब हमारे पास cos A और cos B हमारे पास गिवन है। तो बाकी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका रेशियो लिखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास A एंगल और B एंगल क्या है, सेम, ये प्रूफ करना है। अगर हम इस ट्रायंगल से देखें कि cos A की अगर हम लोग वैल्यू निकालना स्टार्ट करें तो cos A हमारे पास कितना हो जाएगा, cos A की वैल्यू कितनी होगी, दैट मीन्स पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB, दैट मीन्स AC अपॉन AB। अगर cos B की बात करें दैट मीन्स BC अपॉन AB। तो आप देख सकते हैं, तो AB से AB क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज cos A इज इक्वल टू BC, CA इज इक्वल टू BC। तो हमारे पास cos A cos B इक्वल दिया था, तो CA इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, BC आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड क्या है, सेम, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या है, BC। अगर हमारे पास साइड सेम है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल साइड, इक्वल साइड्स एंड अपोजिट एंगल, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स हैं और उसके जो अपोजिट एंगल है, अगर साइड इक्वल है, देख रहे हैं यहाँ पर साइड इक्वल है और अपोजिट एंगल है, तो वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। सो अगर ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल
बी, क्योंकि दोनों के अपोजिट के सामने है, तो सी ए के सामने हमारे पास कौन सा बी और इसके सामने ए, तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। करेक्ट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है कि कॉट थीटा हमारे पास गिवन है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास कॉट थीटा गिवन है, दैट इज 7/8। करेक्ट। तो 7/8 हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इसका ट्रायंगल, बाकी रेशियोज क्योंकि हमें साइन कॉस सारा चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मैं किनारे यहाँ पे बना देता हूँ, तो दिस वन इज़ लाइक दिस। करेक्ट। तो यहाँ से अभी देखिए हमारे पास एंगल है, और इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं कि सबकी वैल्यूज़ रखते हैं और सॉल्व करते हैं, दैट इज़ ए बी सी। तो हमारे पास ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो थीटा आपको पता है कॉस थीटा, हमारे पास कॉस का अगर हम रेशियो देखें दैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8, 7/8 हमारे पास गिवन है। करेक्ट। तो 7/8 अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। करेक्ट। सो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स BC इज़ व्हाट, BC इज़ 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर आपका 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49। सो प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 3, और इसके बाद बाकी हमारे पास जो बचेगा 10 और 11, तो ये कितना आगा आपका आ गया 11। करेक्ट। तो ये मेरे पास AC आ गया, तो AC इज इक्वल टू AC², तो AC की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 113। तो रूट में मेरे पास AC आ गया, तो AC की वैल्यू मैंने निकाल दी, दैट मीन्स मेरे पास AC की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो AC कितना आ गया मेरे पास √113। करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सारे रेशियोज़ रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाले में मुझे क्या सॉल्व करना है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी है, इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज़ हमारे पास कुछ साइन कॉस की वैल्यू दी हुई है, तो इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले साइन कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में है मेरे पास, तो अगर मैं साइन की वैल्यू की बात करूँ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फिगर जस्ट बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, एंड दैट इज कॉस, कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारे पास 7, और ये क्या है √113। करेक्ट। सो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। सो अब यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, एक बार देखिए ऊपर प्लस में माइनस में है, तो मैं इसको एक बार A² माइनस B² के फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस, सेम वे में नीचे वाले को भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसमें हम लोग क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसके और सॉल्व कर देते हैं। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू पुट करके देखिए कैसे आएगा इसका वैल्यू पुट करने पर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब हमारे पास साइन थीटा कितना दिए 8/113 का होल ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट अपॉन में 1 माइनस 7/113 का होल ऑफ स्क्वायर का इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा 1 माइनस 64/113, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, दिस इज़ 49/113। तो इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ 113 और आपका 64, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 113। करेक्ट। सेम वे में नीचे भी हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे
दिस इज़ 113। तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ से जो सॉल्व होके आएगा, तो ये आपका वैल्यू हो गया कैंसिल आउट, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस करिए यहाँ से, तो 13 में से इसको माइनस करेंगे तो 4 जाएगा, तो आपका 9, और फिर यहाँ से 10 आपका बचेगा, 10 में से इधर को माइनस करेंगे तो दैट इज़ 4, और नीचे की हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, दैट इज़ 64। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 49/64। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू भी हमें निकालना है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर 49 स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एंड दैट इज़ इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपल, तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ 49/64। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट। सो चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, एंड कह रहा है जी हमारे पास इफ़ द कॉट ए दैट इज़ 4/4 गिवन है। तो हमारे पास जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका कॉट ए इज इक्वल टू दिस इज 4/3, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तो अभी यहाँ से हमें ये वेरीफाई करना है कि ये आपका इक्वल है कि नहीं, तो हमें दोनों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट वी ऑल विद द कंक्लूजन द ऑल द वैल्यूज़ टू फाइंड tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमारे पास ए गिवन है, दैट इज़ ए, बी एंड सी। और आपको पता है कॉट हमारे पास क्या होता है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू हमारे पास होती है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूं, जस्ट वी नो दैट, आगे मैंने इसमें बताया भी है कि आप पाइथागोरस से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 5। करेक्ट। इसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सो विद कंक्लूज ऑल द वैल्यूज़ निकालते हैं इसमें, क्या कंक्लूजन क्या वैल्यू निकलेगी, दैट इज़ साइन ए कितना हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिगर, दैट इज़ 3/5। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 4/5। और tan की अगर हम लोग बात करें तो tan ए भी हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3/4। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, फाइनली एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे LHS की। तो LHS फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखें LHS क्या है, तो 1 - tan स्क्वायर ए एंड 1 + tan स्क्वायर ए। रख दीजिए वैल्यू इसकी, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1 - tan की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/4, तो दैट इज़ 9/16। करेक्ट। फिर इसी तरह हम लोग दूसरी वैल्यू को हम रखें, दैट इज़ 1 + 9/16। सॉल्व करिए इसे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 16 - 9/16 एंड दिस इज 16 + 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल, दिस इज 20 माइनस करेंगे तो 16 में से तो कितना आएगा, दिस इज 7 में इसको प्लस कर देंगे, दिस इज 25। करेक्ट। सेम वे में हम लोग RHS की बात करें तो RHS कितना आ जाएगा हमारे पास, तो RHS को भी सॉल्व कर लेते। तो RHS की बात करें दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। करेक्ट। तो RHS भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो RHS इसकी वैल्यू रख दीजिए, रखिए इसमें वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू देखिए गिवन है, साइन और कॉस ये गिवन है। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 4, तो दिस इज 16/5, 5 का स्क्वायर 25, और इधर से हम लोग बात करें तो 9/25। तो दिस इज़ व्हाट, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7/25। सो आप देख सकते हैं यहाँ से LHS और RHS, तो LHS और आपका RHS दोनों क्या है हमारे पास, सेम है। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है तो बोल सकते हैं कि दोनों क्या है हमारे पार्ट इक्वल है। तो हमें यही चीज़ में दिखानी थी कि दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है कि नहीं है, हमें चेक करना था। सो दिस पार्ट आर
इक्वल, तो LHS और RHS क्या हमारे पास सेम है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ द ट्रायंगल ABC और B एज अ राइट एंगल, तो B को राइट एंगल बोला है तो B को राइट एंगल बना देते हैं। देखते हैं B को राइट एंगल, तो हमारे पास क्या है, B राइट एंगल है, कुछ इस तरह से इसको B को हमने राइट एंगल बना दिया, एंड दिस वन इज C, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हमने ट्रायंगल बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, एक एक करके रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको, और जो वैल्यू हमें निकालना है इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, tan A, तो tan A इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1/√3। तो 1/√3 है, तो 1/√3 की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। और पाइथागोरस थ्योरम से इसको अगर हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करें तो हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। एंड दैट इज़ 1 प्लस आपका इसमें वैल्यू रखेंगे तो आएगा आपका 3, एंड दिस इज़ 4। तो आपका AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √4, एंड दिस इज़ फाइनली 2। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, करेक्ट। तो हमारे पास AC कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह हम इसकी AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाकी हमें चाहिए साइन थीटा चाहिए, तो साइन A चाहिए, साइन A कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 1/2। कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस A चाहिए हमें, तो कॉस A की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉस A दैट इज़ √3/2। और दूसरा हम लोग, और हमें जो वैल्यू चाहिए C भी चाहिए, तो आपका साइन C कितना हो जाएगा, साइन C का मतलब ये वाला एंगल। अब इस एंगल को अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2। आपकी कॉस C की अगर हम लोग की बात करें तो कॉस C की अगर हम लोग निकालना है तो कॉस C हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस C को अगर आप देखें तो दैट इज़ 1/2। तो ये हमारे पास कॉस C की वैल्यू आ गई। तो कॉस C हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। अब यहाँ से सारी वैल्यू क्या करें, आप एक एक करके रख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, तो रख दीजिए यहाँ से वैल्यू इसकी। तो हमारे पास कॉस A कितना है, यहाँ से देखिए कॉस A हमारे पास 1/2, तो कॉस A हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1/2। कॉस C की बात करें, कॉस C कितना है हमारे पास, कॉस C आपका अगेन 1/2 प्लस कॉस A की बात करें, कॉस A कितना हमारे पास, √3/2। और आपके पास कॉस C की बात करें, कॉस C कितना है आपके पास, √3/2। तो उसको अगर मैं सॉल्व करने के चलें तो सॉल्व क्या होगा, दैट मीन्स 1/4 प्लस दिस इज़ 3/√3 का √3 से करें, दिस इज़ 4, एंड दिस इज़ 4, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3, तो दिस इज़ 4/4। 4 से 4 क्या हो गया आपका, कैंसिल, दिस इज़ 1। तो हमारे पास इसकी पहले वाले की वैल्यू क्या आ गई, 1। सेम वे में दूसरे वाले की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करें, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, तो क्या दिए है, कॉस A कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, करेक्ट। तो रखिए यहाँ से सबकी वैल्यू, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं। कॉस C की अगर हम लोग बात करें, A की, दैट इज़ √3/2। कॉस C की बात करें तो कॉस C हमारे पास कितना, 1/2 माइनस, अगर कॉस A की बात करें दैट इज़ 1/2 अगेन कॉस A, और साइन C की बात करें दैट इज़ √3/2। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेम आ रही हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख दें, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ अगेन √3/4। कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया आपके पास, 0। तो इस तरह से हम लोग को क्या कर सकते हैं, दोनों पोर्शन सॉल्व कर
कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, सॉरी लास्ट एक और है, सेकंड लास्ट है ये। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि पी क्यू आर क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है। तो पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो देखते हैं पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल, इसको सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू आर इसने बोला कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, और इसने बोला है स्पेशली क्या बोला है कि क्यू इज़ अ राइट ट्रायंगल। क्यू कैसा है हमारे पास, राइट ट्रायंगल में है। तो रख देते हैं दैट इज पी एंड दिस इज आर, यहाँ पर आर आ गया, करेक्ट। अब इसने बोला है कि हमारे पास पी आर एंड क्यू आर, ये हमारे पास कितना गिवन है, 25, करेक्ट। और पी क्यू कितना गिवन है हमारे पास, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 25। तो पी क्यू मेरे पास कितना है, ऑलरेडी मेरे पास गिवन है दैट इज़ 5, और ये क्या है हमारे पास 25। अगर मैं सपोज कि अगर मैं पी आर को x ले लूँ, x सेंटीमीटर, तो मेरे पास क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये इस वाली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रखूँ दैट मीन्स x प्लस क्यू आर, दिस इज 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 25 माइनस एक्स, दिस इज 25 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्यू आर, क्योंकि मैंने इसको एक्स माना है, पी आर को एक्स माना है, तो ये कितना हो गया आपका 25 माइनस एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो दैट मीन्स वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो रख दीजिए यहाँ से सारी वैल्यू, दैट इज एक्स स्क्वायर, और पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू दैट इज 5, दैट इज 25 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, और 25 इसको ओपन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की अगर हम लोग बात करें तो 2ab डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2ab, तो 2ab दैट इज 50x, कितना हो जाएगा आपका 50x। ये तो मैं इसको इस साइड ही लिख देता हूँ 50x, समझने में इजी होगा, दिस इज 50x। 2ab लास्ट में जो 2ab आता है वो 2ab है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 50 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 50x, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, आप इसको प्लस कर दीजिए तो 650, तो 50x इज इक्वल टू 650, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, दिस इज 65 एंड डिवाइड बाई 50, तो इससे कैंसिल, तो आपको कितना आएगा 5 1 5, और हमें 1 बचेगा, 15 हो गया तो 3, तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके आ गई 13 सेंटीमीटर, और x हमने माना किसको था, हम पी आर को, तो पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मेरे पास पी आर आ गया, तो मेरे पास क्यू आर भी निकल आएगा, क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 25 माइनस एक्स, दिस इज 25 माइनस 13, तो मेरे पास फाइनली क्यू आर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो यहाँ से हमारे पास 13, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 13, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, ये दोनों वैल्यूज मेरे पास निकल आई। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है, साइन पी
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दैट इज साइन पी। साइन पी की बात करें तो साइन पी कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन पी, पी की वैल्यू मतलब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने हमारे पास क्या होगा 12/13। अगर मैं कॉस पी की बात करूं तो कॉस पी कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस पी की अगर हम लोग बात करें कॉस पी कितना, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5/13। और लास्ट में हमारे पास क्या है tan पी। तो tan पी हमारे पास कितना आ जाएगा आपका लास्ट में, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 12/5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिगर में आपकी जैसे P है तो P के हमने सामने ये साइड हमारे पास क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये हो गई आपकी हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस पी की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कॉस पी हमारे पास 5/13, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह कॉट पी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट। देखेंगे इसमें लास्ट क्वेश्चन इसका है शायद, हाँ लास्ट ही है अब, क्वेश्चन नंबर 11। सो देखेंगे 11 क्वेश्चंस। आपको इसमें बताना है कि विच वेदर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स क्या है। तो जनरली आप इसमें देखेंगे फर्स्ट वाला कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी हमेशा। बट जनरली आप देखो कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखूं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1 आए, क्योंकि tan की वैल्यू आपकी 3/4 भी आ सकती है, 4/3 भी आ सकती है। क्योंकि आप किसी ट्रेंगल में आप देखो तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये 3/4। अगर आपने ये एंगल लिया है तो आपका 4/3 आएगा, ये एंगल लिया है तो आपका 3/4 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 से ज़्यादा भी है और 1 से कम भी है। देखो इसने बोला कि ऑलवेज 1, तो ये बात क्या है हमारी रॉन्ग, दैट इज़ ये हमारा क्या आंसर फॉल्स है। करेक्ट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास सेक दिया हुआ है दूसरा वाला। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक ए हमारे पास क्या होता है, सेक ए आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारा हाइपोटेनस ज़्यादा है और बेस क्या है कम। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन ऑल टू साइड, दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस। सो दैट इज पॉसिबल, सो दिस इज ट्रू। अगेन हम लोग बात करें कि कॉस ए इज abbreviations of the used of cosine of एंगल ए। तो cosine ये हमारे पास जो cos दिया है ये ऑलरेडी क्या है एक एब्रीवेट मतलब छोटी फॉर्म है, मतलब संक्षिप्त रूप जिसे बोलते हैं छोटा। तो ये बात तो क्या है इसकी बिगर फॉर्म है, तो ये भी क्या हमारे पास फॉल्स हो गया, दैट मीन्स एफ। ये भी क्या होगा हमारे पास फॉल्स होगा। करेक्ट। और लास्ट वन हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज ट्रू, सॉरी ये आपका पहला वाला तो फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला आपका फॉल्स है और लास्ट में हम 2 की बात करते हैं। दिस इज कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं, कॉट और ये प्रोडक्ट नहीं होते कभी भी, ये एंगल है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास फॉल्स होगा। कभी भी एंगल नहीं होते, तो ये क्या है हमारे पास ऐसा बना होता है बट ये एंगल नहीं होते। सो ये वाला लास्ट वाला अगर हम लोग बात करें तो लास्ट पे अगर हम लोग देखें साइन, तो साइन की बात करें तो साइन में अगर हम लोग इसको देखें तो साइन में कैसा होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो हाँ, तो ये क्या है हमारे पास ये एंगल है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एंगल थीटा है तो साइन का मतलब क्या है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट इज़ 4/3। अब 4/3 अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है ये आपका कम है, तो हाइपोटेनस इज़ लेस देन परपेंडिकुलर और विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा याद रखिए कि आपका जो हाइपोटेनस होता है वो आपका परपेंडिकुलर से हमेशा ज़्यादा होगा। सो ये जो कंडीशन है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से कम है विच इज़ इम्पॉसिबल। ये कैसा है इम्पॉसिबल है। सो अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये जो एंगल है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो इज़ फॉल्स। ये भी क्या होगा हमारे पास गलत होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारे पास 8.1 के सारे क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे इसको वापस से, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे कम्प्लीटली हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 की बात करेंगे, 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसमें, और 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करके इसमें हम लोग एक 1 बाय 1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो अगर ये वीडियो आपको आज समझ में आ रही हो और अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू। देखिए